तो जैसे कि लास्ट एपिसोड के अंदर हमने देखा था, जो जू जिंग होता है वो मुडोशी यूनिवर्सिटी जो होती है उसे देखने लगता है और उसे देखते हुए बोलता है कि सच में अगर मैंने इसे अपनी आंखों से नहीं देखा होता तो मुझे इसके ऊपर बिल्कुल यकीन नहीं होता। और जू सिंह के इतना बोलते के साथ ही जैंग चाओ जो होती है वो जू सिंह को उसका आईडी कार्ड देते हुए उससे बोलती है कि ये तुम्हारी स्टूडेंट आईडी और कैंपस कार्ड है, इसकी मदद से तुम स्वैप कर जो तुम्हारा रूम है उसके अंदर इंटर जो है वो कर पाओगे। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो अपना रूम जो होता है उसकी तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि क्या ये मेरा रूम है। अगर देखा जाए तो मैं यहाँ पर अपनी पिछली ज़िंदगी के अंदर जिस टाइम पर पीएचडी जो है वो कर रहा था तो उस टाइम पर मुझे स्टडी रूम जो है वो दिया गया था, जहाँ पर कि टोटल 4 पर्सन जो है वो एक रूम के अंदर रहा करते थे। लेकिन मैंने कभी भी इस तरह की चीज़ जो है वो नहीं देखी कि एक स्टूडेंट को रहने के लिए पूरा एक विला जो है वो दिया जाए। और अब जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम उसका जो रूम होता है वो देख पाते हैं, जो कि बिल्कुल किसी विले की तरह होता है। और अब जो जैंग चाओ होती है वो जो सिंह को बताती है कि हमारे स्कूल के अंदर हर एक स्टूडेंट जो होता है उसे रहने के लिए एक विला जो है वो दिया जाता है। यहाँ पर तुम्हारा स्कोर जो है वो जितना ज़्यादा हाई होगा तुम्हारा विला जो है उतना ही ज़्यादा लग्जीरियर होगा। और चूंकि तुम एक प्रोविंशियल टॉप स्कॉलर हो तो इसीलिए तुम्हें मोस्ट लग्जरी टाइप विला जो है वो दिया गया है। और इस विले के एरिया की बात की जाए तो ये टोटल 800 स्क्वायर मीटर में जो है वो बना हुआ है। और तुम्हें यहाँ पर इस चीज़ की चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि इतने बड़े विले के अंदर तुम अकेले जो है वो रह जाओगे, क्योंकि यहाँ पर एक विला जो होता है वो टोटल फ्लोरों में जो है वो बटा हुआ होता है और उसके अंदर 2 फ्लोर होते हैं। तो इसीलिए यहाँ पर एक तुम्हारा रूममेट भी होने वाला है जिसे कि एक फ्लोर जो है वो दिया जाएगा। जो सुनकर अब जो सिंह जो होता है वो भी अपने घर की तरफ जो है वो जाने लगता है और अपने मन में सोचता है कि चलो अकेले रहने से अच्छा है कि मेरे साथ में कोई पर्सन रहे, क्योंकि अगर देखा जाए तो जब से मैं इस दुनिया के अंदर आया हूँ मैं बिल्कुल अनाथ था और मुझे बिल्कुल अकेले ही जो है वो रहना पड़ा है। तो इसीलिए मैं तो चाहता था कि मेरे रूम के अंदर टोटल 4 पर्सन जो है वो रहे। और अब जीव सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे लोग जो है वो अंदर आकर बैठ जाते हैं, जहाँ पर कि जो जैंग चाहो होती है वो जो सिंह को बताती है कि चलो तुम्हारा पेपर वर्क जो है वो पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है, अब मैं तुम्हें यूनिवर्सिटी की कुछ स्पेशल चीज़ें जो है उनके बारे में बताने वाली हूँ। जो सुनकर जो सिंह बोलता है कि ठीक है बताइए। जो सुनकर जैंग चाओ जो होती है वो जो सिंह से बोलती है कि मैं चाहती हूँ कि तुम यहाँ पर जो 2 चीज़ें हैं उनके ऊपर ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि यहाँ पर 2 चीज़ें सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है। पहली तो है क्रेडिट सिस्टम और दूसरा है एक्सक्लूसिव मेंटर सिस्टम। तो चलो पहले हम लोग जो है वो क्रेडिट सिस्टम जो है उसके बारे में बात करते हैं। हमारी मोटो सुपर यूनिवर्सिटी जो है उसके अंदर जो क्रेडिट है वही सब कुछ है, खाने से लेकर इक्विपमेंट तक ही। चाहे तुम्हें कोई भी रेयर ट्रेजर जो है वो परचेज करना हो उसके लिए तुम्हें क्रेडिट जो है उसकी ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पर तुम हर एक चीज़ जो है वो क्रेडिट में बाय जो है वो कर सकते हो। और अगर जो क्रेडिट है उसे यहाँ पर जो करेंसी है उसके अंदर डिवाइड जो है वो किया जाए तो एक क्रेडिट जो होता है वो 10,000 करेंसी के बराबर होता है। और तुम्हें इस चीज़ की भी चिंता जो है वो करने की कोई ज़रूरत नहीं है कि तुम जो क्रेडिट है उसे किस प्रकार प्राप्त करोगे, क्योंकि यहाँ पर जो क्रेडिट होते हैं उसे प्राप्त करने के बहुत सारे तरीके मौजूद हैं। इससे अलग एनुअली क्रेडिट जो है वो भी यहाँ पर दिए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पर जो तुम्हारी एंट्री रैंक है उसकी बात की जाए तो तुम्हारी एंट्री रैंक को देखते हुए तुम्हें यहाँ पर 100 क्रेडिट जो है वो दिए जाएंगे। और इतना बोलते के साथ ही वो किसी को आवाज़ लगाते हुए बोलती है कि एवा यहाँ पर आ जाओ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक छोटी सी रोबोट जो होती है वो वहाँ पर आ जाती है और वहाँ पर आते हुए बोलती है कि स्टूडेंट जो सिंह जो है उसके करंट क्रेडिट जो है वो 100 है। और अब जैंग चाओ जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि इसका नाम जो है वो एवा है, जो कि एक एआई रोबोट है। अगर इसकी मैन बॉडी की बात की जाए तो इसकी मैन बॉडी जो है वो यहाँ पर स्कूल का जो सेंट्रल है वहाँ पर मौजूद है और उसकी सब बॉडी को सभी स्टूडेंटों के जो रूम है उसके अंदर छोड़ा गया है। वैसे तो जो एवा है वो केवल एक सब बॉडी है, लेकिन उसके बाद भी ये एक 4th लेवल का एआई रोबोट है जिसका ये फुल्ली कैपेबल है तुम्हारी जो डेली लाइफ है उसे असिस्ट करने के लिए। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जो सिंह होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि इसकी सब बॉडी ही 4 लेवल पर पहुंच चुकी है, तो इसकी रियल बॉडी जो है वो किस लेवल पर होगी। सच में मानना पड़ेगा कि इस दुनिया का जो टेक्नोलॉजी है वो मेरी दुनिया के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जैंग चाओ जो होती है वो जो सिंह को बताती है कि चलो अब जो स्कूल का एक्सक्लूसिव मेंटर सिस्टम है उसके बारे में बात करते हैं। यहाँ पर हर एक स्टूडेंट के पास में ये मौका होता है कि वो अपने लिए जो मेंटर है उसे चूज़ कर सकता है और उसके अप्रेंटिस बनकर उससे चीज़ों को सीख सकता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि केवल तुम अपनी मर्जी से यहाँ पर जो मेंटर है उसे चूज जो है वो कर सकते हो। यहाँ पर जो मेंटर है वो भी तुम्हें सिखाने के लिए एग्री जो है वो करना चाहिए, उसी के बाद में तुम उससे सीख सकते हो। और अब इस चीज़ को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या एक्सक्लूसिव मेंटर, क्या आप कहना चाहती हो कि मेरे जैसा एक फ्रेशमैन भी यहाँ पर अपने लिए गाइडेंस के लिए मेंटर जो है उसे चूज़ कर सकता है। जो सुनते के साथ ही जैंग चाओ जो होती है वो बोलती है कि हाँ बिल्कुल, यहाँ पर कोई भी अपने लिए मेंटर जो है वो चूज़ कर सकता है। अगर मेंटरों की बात की जाए तो वह हाई एबिलिटी के यूज़र होते हैं। इससे अलग हर एक मेंटर जो होता है उसके पास में खुद का यूनिक सीक्रेट बैटल टेक्निक और ट्रेनिंग मेथड होता है, और लेकिन कभी तुम इसे केवल तभी सीख सकते हो जब तुम उसके अप्रेंटिस बन जाओ। अगर देखा जाए तो जो हमारी मोडो यूनिवर्सिटी है उसके अंदर टोटल 4 लाइटिंग टाइप एबिलिटी के मेंटर जो है वो मौजूद है। लेकिन अगर जो वेपन एकेडमी का डीन यांग जेंटियान है उसकी बात की जाए तो मैं उसके लिए तुम्हें टॉप रिकमेंड जो है वो करना चाहूँगी, वही तुम्हारे लिए सबसे ज़्यादा बेहतर रहेगी।
जो सुनकर अब जू सिंह जो होता है वो यांग झांटियान का पैनल जो है वो देखने लगता है, जहाँ पर कि उसकी उम्र 52 साल होती है और वो वेपन एकेडमी का डीन होता है। इससे अलग वो 7th रैंक के हाई टीयर का एबिलिटी यूज़र होता है और इससे अलग वो ए रैंक की लाइटिंग एबिलिटी जो है उसे पोजेस करता है, जिसका नाम की ट्रू थंडर विंड ऑफ फायर है। और अब जो जैंग चाओ होती है वो जू सिंह को बताती है कि इससे अलग जो और 3 मेंटर है उनकी भी यहाँ पर पैनल जो है वो तुम्हारे सामने मौजूद है। इनमें से 2 एलिमेंट एकेडमी से जो है वो बिलोंग करते हैं और जो तीसरा है वो वेपन एकेडमी से जो है वो बिलोंग करता है, लेकिन वो ज़्यादातर स्वॉर्ड ही इस्तेमाल करता है। तो इसीलिए ये अब तुम्हारे ऊपर है कि तुम किसको चूज़ करना चाहोगे। जो सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो बोलता है कि चूंकि मैं लाइटिंग एंड स्पेयर जो है उसका इस्तेमाल करना पसंद करता हूं, तो इसीलिए मुझे लगता है कि जो डीन यांग झैंग टियान है वही मेरे लिए सबसे बेस्ट रहेगी। तो इसीलिए मैं उन्हें ही अपने मेंटर के रूप में चूज जो है वो करूँगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो एक बड़ा सा जो घर होता है उसके ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि जू सिंह जो होता है वो उस जगह पर आ चुका होता है। वहाँ पर आकर उस पैलेस को देखकर अपने मन में सोचता है कि जैसा कि उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर जो टीचरों का रेसिडेंस है वो स्टूडेंटों के मुकाबले बहुत ज़्यादा एडवांस है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वहाँ पर एक और स्टूडेंट जो होता है वो खड़ा होता है, जो कि जो सिंह को देखते हुए उससे बोलता है कि 1 मिनट, क्या तुम भी यहाँ पर अप्रेंटिस बनने आए हो। और इतना बोलकर अब उस बंदे का ध्यान जो सिंह की पावर के ऊपर जाता है और जो सिंह की पावर को देखते हुए वो बोलता है कि 1 मिनट रुको, तुमने तो अभी अभी अपनी पावर जो है उसे अवेकन किया है, क्या तुम कोई स्पेशल रिक्रूट हो। जो सुनकर जो सिंह जो होता है वो भी हाँ बोल देता है। तभी वो सीनियर स्टूडेंट बोलता है कि अगर पिछले सालों की बात की जाए तो हमेशा जिस पर्सन को स्पेशल रिक्रूट जो है वो किया जाता था तो वो कम से कम फर्स्ट रैंक के या तो अपर टीयर पर हुआ करता था या फिर मिड टीयर पर हुआ करता था। तुम एक इकलौते ऐसे पर्सन हो जिससे कि स्पेशल रिक्रूट जो है वो किया गया है, जबकि वो अभी केवल एक अवेकनर है। तो चलो अब मैं भी तुम्हें यहाँ पर अपना इंट्रोडक्शन जो है वो देता हूँ। मैं वेपन एकेडमी के 3rd ईयर से हूँ और मेरा नाम जो है वो टैन मिंग है। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो उससे बोलता है कि मैं एक फ्रेश मैन हूँ और मेरा नाम जो है वो जो सिंह है और मैं आज ही एकेडमी के अंदर आया हूँ। जो सुनकर वो सीनियर स्टूडेंट जो सिंह से थोड़ा हैरान होते हुए बोलता है कि क्या तुम आज ही एकेडमी के अंदर आए हो और तुम आज ही अप्रेंटिस बनने के लिए आ गए। देखा जाए तो ज़्यादातर जो भी फ्रेशमैन होते हैं वो फ्रेशमैन टूर्नामेंट के बाद में ही अपने टीचरों को सिलेक्ट करते हैं। जो सुनकर जो सिंह बोलता है कि क्या यहाँ पर फ्रेशमैन टूर्नामेंट भी होता है। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि फ्रेशमैन टूर्नामेंट जो है वो हमारी मोटो यूनिवर्सिटी का एक ट्रेडिशनल है, जिस टाइम पर यहाँ पर स्पेशल ऑफिशियल रजिस्ट्रेशन हो जाते हैं सभी फ्रेशमैन स्टूडेंटों के, उसके 3 या 4 दिन बाद में इसे कराया जाता है। जहाँ पर कि सभी टीचर और डीन जो है वहाँ पर खड़े होकर जो न्यू स्टूडेंट होते हैं उनकी वहाँ पर जो परफॉर्मेंस है उसे देखते हैं और जिन स्टूडेंटों का उन्हें टैलेंट आउटस्टैंडिंग लगता है उन्हें भी अपने डायरेक्ट डिसाइपल के रूप में चूज़ कर लेते हैं। लेकिन देखा जाए चूँकि तुम एक स्पेशल रिक्रूट हो तो इसीलिए मुझे नहीं लगता कि तुम्हारे लिए एक यहाँ पर स्पेशल अप्रेंटिस बनना कोई भी मुश्किल काम होगा। और अब इतना बोलते के साथ ही वो सीनियर अपने मन में सोचता है कि यहाँ पर एकेडमी के अंदर आते के साथ ही डायरेक्टली डीन का यहाँ पर अप्रेंटिस बन जाना सच में मुझे नहीं लगता कि इस प्रकार की जो चीज़ है वो ये बिल्कुल भी पॉसिबल है। ये तो बिल्कुल एक लॉटरी को जीतने जैसा है। और उसके इतना सोचते के साथ ही जो सिंह जो होता है वो सीनियर से बोलता है कि सीनियर आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे चीज़ों को इतने अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए, लेकिन मैं जानना चाहता हूँ कि क्या आप भी यहाँ पर जो डीन यांग जैन है उसके अप्रेंटिस बनने के लिए आए हो। जो सुनते के साथ ही वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ बिल्कुल, देखा जाए तो पिछले बीते सालों में मैं कई बार जो है वो यहाँ पर ट्राई करने के लिए आ चुका हूँ, लेकिन मैं हर एक बार जो है वो यहाँ से ठुकरा दिया जाता हूँ। लेकिन मैं गिव अप जो है वो बिल्कुल भी नहीं करने वाला हूँ। और इतना बोलते के साथ ही वो दरवाजे को खटखटाने लगता है और उसके इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि एक बंदा जो होता है वो आकर गेट को ओपन कर देता है और गेट को ओपन करने के बाद में वो उन दोनों से बोलता है कि आप दोनों का स्वागत है। टीचर यांग चैन जो है वो अंदर आप दोनों का इंतजार कर रहे हैं, तो इसीलिए प्लीज़ मेरे साथ में चलिए। जो सुनकर वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो थोड़ा हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो ये चीज़ काफ़ी अजीब है। मैं पिछली बार जितनी बार भी यहाँ पर आया हूँ कभी भी आकर इस बटलर ने मेरा वेलकम जो है वो नहीं किया और इसने क्या कहा टीचर यांग जैन जो है वो अंदर इंतजार कर रही है, तो क्या सच में आज वे मुझे अपना अप्रेंटिस बना लेंगे। और अब इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो जू सिंह के साथ में अंदर जो है वो आ जाता है, जहाँ पर कि हम देखते हैं कि टीचर यांग जैन जो होता है वो वहाँ पर अपने अप्रेंटिस के साथ में बैठे हुए होते हैं। जिसे देखने के बाद में अब जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं इनकी बॉडी के अंदर से एक पावरफुल प्रेजेंस जो है वो महसूस कर सकता हूँ। अगर वेपन एकेडमी की जो ये डीन है इनकी बात की जाए तो ये 7th ईयर की एबिलिटी रैंक के यूज़र है। इससे अलग इन्हें थंडर स्पेयर यांग चैन के नाम से भी जाना जाता है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही जो यांग चैन होता है वो जो सिंह से बोलता है कि पक्का तुम जो सिंह ही होगे जो डायरेक्टर जैंग चाओ है, उसने पहले ही मुझे तुम्हारे बारे में इन्फॉर्म जो है वो कर दिया था। तो चलो ट्रेनिंग रूम में मेरे साथ में चलो, मैं तुम्हें वहाँ पर कुछ बताने वाला हूँ। और अब इतना बोलकर यांग चैन जो होता है वो जो सिंह को लेकर जो एक दूसरा रूम होता है वहाँ पर आ जाता है। और वहाँ पर आने के बाद में यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि मैंने तुम्हारी मार्शल आर्ट एग्जाम की जो वीडियो थी उसे देखा था, उसे देखकर मैं बता सकता हूँ कि तुम्हारी रियल कॉम्बैट एबिलिटी जो है वो सच में काफ़ी स्ट्रॉन्ग है।
और अगर तुम्हारी मार्क्समैनशिप की बात की जाए तो वो भी ऑलरेडी एडवांस लेवल पर जो है वो पहुंच चुकी है। लेकिन मैं यहाँ पर तुम्हें अपने अप्रेंटिस बनाने से पहले खुद जो तुम्हारी एस लेवल की सुपर पावर पर्पल स्काई डिवाइन थंडर है उसे देखना चाहता हूँ। जो सुनकर जो सिंह भी ओके बोल देता है। और अब हम देखते हैं कि जो सिंह जो होता है वो वहाँ पर अपनी जो थंडर होती है उसे एक्टिवेट जो है वो करना शुरू कर देता है। और अपनी डिवाइन थंडर को एक्टिवेट करने के बाद में जो सिंह चारों तरफ अपनी थंडर को फैलाना शुरू कर देता है, जिसका वहाँ पर काफ़ी प्रेशर भी रिलीज होता है। जिसे देखने के बाद में यांग चैन जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और खुश होते हुए अपने मन में सोचता है कि सच में ये तो एस लेवल की सुपर पावर पर्पल स्काई डिवाइन थंडर है। देखा जाए तो मेरे पास में भी यहाँ पर जो लाइटिंग पावर है वो मौजूद है, जिसका नाम की विंड फायर ट्रू थंडर है। लेकिन उसके बाद भी मेरे पास में केवल ए लेवल की एबिलिटी है और वहीं इसके पास में एस लेवल की एबिलिटी है, जिसका हम लोगों के यहाँ पर पावर का जो गैप है वो काफ़ी बड़ा बन जाता है। इसीलिए अगर ये बच्चा जो है वो अपनी पावर को सही से इस्तेमाल करता है और सही से खुद को ट्रेन जो है वो करता है तो इसकी फ्यूचर अचीवमेंट जो है वो बिल्कुल भी मुझसे कम जो है वो नहीं होने वाली। और अब इतना सोचते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि जो सिंह, अगर जो तुम्हारे सुपर पावर पोटेंशियल है उसकी बात की जाए तो उसे देखकर ये चीज़ जो है वो कहना गलत बिल्कुल भी नहीं होगा कि तुम यहाँ पर मेरा जो अप्रेंटिस है वो बनने के लायक हो। लेकिन इससे पहले कि तुम मेरे अप्रेंटिस बनो, मैं तुम्हें एक चीज़ जो है वो बताना चाहता हूँ। मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर बहुत सारे दोस्त जो है वो बनाए हैं, लेकिन इससे अलग मेरे बहुत सारे एनिमी भी बने हैं। तो इसीलिए मैं तुम्हें इस चीज़ की गारंटी जो है वो नहीं दे सकता हूँ कि अगर तुम मेरे अप्रेंटिस जो है वो बन जाओगे तो मेरे एनिमी जो है वो तुम्हारी तरफ अट्रैक्ट जो है वो नहीं होगे। हो सकता है कि मेरे एनिमी जो है वो यहाँ पर मेरे अप्रेंटिस बनने के कारण तुम्हें भी टारगेट करे। और यांग जैन के इतना बोलते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो अचानक से अपने घुटनों पर ज़मीन पर बैठ जाता है और ज़मीन पर बैठते हुए जो यांग जैन होता है उसे बोलता है कि मैं आपको अपना मास्टर बनाने के लिए तैयार हूँ। और इतना बोलकर जो सिंह जो होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में एक हाई लेवल सुपर पावर को अपना टीचर बनाना एक बहुत ही बड़ी बात होती है। इस तरह के टीचर मिल पाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होते हैं और वैसे भी यहाँ पर अगर जितने ज़्यादा एनिमी होंगे उन्हें उतनी जल्दी मार कर मैं खुद को और ज़्यादा पावरफुल जो है वो बना पाऊंगा। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही यांग जैन जो होता है वो जोर जोर से हंसने लगता है। रस्ते हुए जो सिंह जो होता है उसे बोलता है कि बहुत बढ़िया, आज से तुम मेरे 32वें डिसाइपल जो है वो होने वाले हो और इससे अलग तुम मेरे पहले डिसाइपल हो जिसके पास में एस रैंक की एबिलिटी है। और अब इतना बोलकर यांग जैन जो होता है वो अपने पास से दो इसके लिए निकाल कर जो सिंह को खड़ा करते हुए उससे बोलता है कि ये टॉप टीयर के कल्टीवेशन मेथड है जिसका नाम की एक्सट्रीमली सुपर पावर ट्रेनिंग मेथड है। और इससे अलग यहाँ पर एक बॉडी फोर्जिंग बैटल टेक्निक भी है जिसे कि मैंने क्रिएट किया था और इसे मैंने बॉडी थंडर का नाम जो है वो दिया है। जो सुनते के साथ ही अब जो सिंह जो होता है वो भी खुश होते हुए जो दोनों स्किलें होती है उन्हें देखने लगता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या बॉडी फोर्जिंग बैटल टेक्निक सच में ये तो देखने में ही काफ़ी पावरफुल जो है वो लग रही है। अगर इसका कंपैरिजन जो है वो ऑर्डिनरी बैटल टेक्निक से किया जाए तो उसके मुकाबले ये हज़ारों गुना ज़्यादा बेहतर है। और जो सिंह के इतना सोचते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जो सिंह से बोलता है कि अगर कल्टीवेशन मेथड की बात की जाए तो इसके बारे में ज़्यादा एक्सप्लेन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एकेडमी के अंदर जो 3 टॉप टीयर की टेक्निक है ट्रेनिंग मेथड की, ये उनमें से एक है। लेकिन अगर यहाँ पर जो ये बॉडी फोर्जिंग बैटल टेक्निक है इसकी बात की जाए तो असल में ये मेरी पूरी ज़िंदगी की मेहनत है, जिससे कि मैंने अपनी पूरी ज़िंदगी मेहनत करते हुए बनाया है। और अगर इसके टीयर की बात की जाए तो ये कम से कम एस टीयर की है। और अभी यांग चैन की इस बात को सुनते के साथ ही जू सिंह जो होता है वो भी बहुत ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि क्या ये एस लेवल की कॉम्बैट स्किल है। अगर जो बैटल स्किल होती है उसकी बात की जाए तो सुपर पावर रैंकिंग की तरह ही जो बैटल स्किल होती है उसके अंदर भी रैंक होती है, जहाँ पर कि सबसे पहले रैंक में आती है एफ, फिर आती है ई, फिर आती है डी, फिर आती है सी, फिर आती है बी, फिर आती है ए, फिर आती है एस, फिर आती है डबल एस और उसके बाद में आती है ट्रिपल एस। और जितने हाई रैंक की बैटल टेक्निक होती है उसे कल्टीवेट करना भी उतना ही ज़्यादा हार्ड होता है, लेकिन फाइनल पावर भी उतनी ही ज़्यादा होती है। और अब इतना सोचकर जो चिंग जो होता है वो यांग चैन की तरफ देखकर अपने मन में सोचता है कि देखा जाए तो 7th रैंक के जो मास्टर होते हैं वो बहुत ही ज़्यादा इंप्रेसिव होते हैं, लेकिन वे ए लेवल की जो बैटल टेक्निक होती है केवल उसे ही क्रिएट कर पाते हैं। लेकिन अगर मास्टर यांग चैन की बात की जाए तो इन्होंने तो एस लेवल की जो कॉम्बैट टेक्निक है उसे क्रिएट किया है, जो कि दिखाता है कि मास्टर जो है वो एक ऑर्डिनरी 7th रैंक के कल्टीवेटर के मुकाबले कई गुना ज़्यादा टेरिफाइंग है और इनका जो मार्शल टैलेंट है वो भी सच में बहुत ज़्यादा टेरिफाइंग है। और जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही यांग चैन जो होता है वो जू सिंह से बोलता है कि अगर जो बॉडी ऑफ थंडर है इसकी टेक्निक की बात की जाए तो इसे केवल वही पर्सन जो है वो कल्टीवेट कर सकते हैं जिसके पास में लाइटिंग टाइप पावर जो है वो मौजूद हो। इस टेक्निक के अंदर टोटल 13 स्टेज जो है वो मौजूद है और एक बार जो बॉडी होती है वो और भी ज़्यादा ट्रांसफॉर्म होती है। लेकिन इसे कल्टीवेट करने के लिए तुम्हें कम से कम फर्स्ट रैंक पर जो है वो होना चाहिए। तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि अभी के लिए तुम जाओ और जाकर यहाँ पर अपना जो ट्रेनिंग मेथड है उसके ऊपर अच्छे से फोकस करते हुए जितनी जल्दी हो सके फर्स्ट टीयर पर ब्रेक थ्रू करने की कोशिश करो। उसके बाद में मैं इस यहाँ पर खुद पर्सनली तुम्हारी जो बॉडी है उसकी फाउंडेशन को बनाने में तुम्हारी मदद करूँगा ताकि तुम जो बॉडी ऑफ थंडर है उसे अवेकन कर सको।
जो सुनते के साथ ही जू जिंग जो होता है वो भी यांग चैन का शुक्रिया अदा जो है वो बोल देता है और अपने मन में सोचता है कि सच में यहाँ पर खुद से चीज़ों को सीखने की बजाय मास्टर से सीखना बहुत ही ज़्यादा बेहतर होता है, क्योंकि अगर जो मास्टर यांग चैन है वो ना होते तो पता नहीं इस चीज़ को सीखने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम लग जाता। और अब इतना सोचकर जो जिंग जो होता है वो वहाँ से जाने लगता है और जो यांग चैन होता है वो अपने मन में सोचता है कि मैं बॉडी ऑफ थंडर जो है उसे यहाँ पर बहुत ही लंबे टाइम से कल्टीवेट करते हुए आ रहा हूँ, लेकिन अभी तक मैं केवल इसकी जो 10th स्टेज है उसी पर पहुँच पाया हूँ। जो इसकी बाकी की 3 स्टेज है मैं उन पर नहीं पहुँच पाया। अगर देखा जाए तो अपनी इस ज़िंदगी के अंदर मैं यहाँ पर जो पिनेकल है 9th रैंक मार्शल आर्ट उस पर कभी भी जो है वो ब्रेक थ्रू नहीं कर सकता, लेकिन मुझे उम्मीद है कि ये बच्चा जो है वो इस चीज़ को कर पाएगा, क्योंकि इस बच्चे को देखने के बाद में पता नहीं क्यों मुझे ऐसी फीलिंग जो है वो आ रही है कि हाँ ये बच्चा जो है वो सच में जो बॉडी ऑफ थंडर है उसे पूरी तरह से मास्टर जो है वो कर पाएगा और उसके 13 के 13 लेवल पर ब्रेक थ्रू जो है वो कर एक पूरी तरह से इनविजिबल जो है वो बनेगा। और अब यांग जैन के इतना सोचते ही हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है वो भी उस पैलेस से बाहर आ जाता है जहाँ पर कि वो सीनियर स्टूडेंट अपने सर को पकड़े हुए वहाँ पर बैठा हुआ होता है, जिसे देखकर जो जिंग जो होता है वो सीनियर स्टूडेंट से बोलता है कि सीनियर क्या हो गया, आप यहाँ पर ऐसे क्यों बैठे हुए हो। और जो जिंग के इतना बोलते के साथ ही हम उस सीनियर स्टूडेंट को देखते हैं जो कि बेचारा पीटा शीता बैठा होता है। वो सीनियर स्टूडेंट जो जिंग से बोलता है कि अरे उसके बारे में मेंशन मत करो, तुमने उस पर्सन को तो देखा ही होगा जो कि डीन यांग जैंग के बराबर में खड़ा हुआ था, उसका नाम जो है वो लुओ मिंग है जो कि डीन यांग का डिसाइपल है। अगर हम जो डीन यांग जैंग है उसके डिसाइपल जो है वो बनना चाहते हैं तो उसके लिए हमें जो सीनियर लुओ मिंग है उसे हराना होगा, जो कि अपनी स्ट्रेंथ का केवल 10% ही इस्तेमाल करते हैं। अगर तुम उसे हरा देते हो तो डीन यांग जैंग का डिसाइपल जो है वो बन सकते हो, लेकिन उसकी 10% पावर के इस्तेमाल करने के बाद में भी मैं उसे नहीं हरा सकता हूँ। लगता है कि मेरा यहाँ पर अब जो ये सपना है ये फाइनली टूटने वाला है। और इतना बोलकर वो सीनियर स्टूडेंट जो होता है वो जो जिंग की तरफ देखते हुए बोलता है कि और मुझे यकीन है कि शायद तुम भी फेल जो है वो हो गए होगे, डीन यांग जैंग का डिसाइपल बनना बिल्कुल भी आसान जो है वो नहीं है। तो इसीलिए क्या तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे साथ में यहाँ पर अपना थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस जो है वो शेयर करूँ, क्योंकि वैसे भी मेरा तो चांस जो है वो जा चुका है, हो सकता है कि शायद तुम्हारे पास में कोई चांस बन जाए। जो सुनकर जो जिंग बोलता है कि नहीं सीनियर इसकी कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि मैंने ऑलरेडी टेस्ट को पास कर उनका डिसाइपल बन चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही अब जो सीनियर स्टूडेंट होता है वो और भी ज़्यादा हैरान जो है वो रह जाता है। हैरान होते हुए अपने मन में सोचता है कि नहीं ऐसा नहीं हो सकता, आखिर ये सक्सेसफुल कैसे हो गया। मैंने तो आज से पहले कभी भी नहीं सुना कि किसी डीन लेवल के मेंटर ने यहाँ पर किसी डिसाइपल को एक्सेप्ट किया हो फ्रेशमैन टूर्नामेंट से पहले। तो कहीं ऐसा तो नहीं कि ये बंदा जो है वो असल में जो डीन है उसका बेटा है, लेकिन जो डीन का है उनकी तरह तो ये बिल्कुल भी दिखाई जो है वो नहीं दे रहा। तो फिर आखिर ये पर्सन जो है वो कौन है। और उस सीनियर के इतना सोचते के साथ ही जो जिंग जो होता है वो भी वहाँ से जाने ही लगता है। और अब उस सीनियर स्टूडेंट के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो जो जिंग के रूम के ऊपर आ जाता है, जो कि अपने ट्रेनिंग रूम के अंदर बैठा हुआ अपनी जो ट्रेनिंग होती है उसे कर रहा होता है। और अब जो जिंग होता है वो अपने मन में सोचता है कि सच में जैसे टॉप टीयर का कल्टीवेशन मेथड से उम्मीद की जा सकती थी, यहाँ पर इंटरमीडिएट मेथड के मुकाबले इस मेथड से मैं और ज़्यादा एनर्जी जो है उसे सेंस कर पा रहा हूँ। और चूंकि मैंने ऑलरेडी इसे मास्टर जो है वो कर लिया है तो इसीलिए मुझे एक एक स्टेप चलकर यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने की कोई ज़रूरत नहीं है। चलो जल्दी से सारे पॉइंटों को ऐड करते हुए जो लेवल अप है वो कर लेते हैं। और अब इतना बोलकर जो जिंग जो होता है वो अपने लेवल के अंदर जो बैटल पॉइंट होते हैं उन्हें ऐड करना शुरू कर देता है। ऐड करते हुए बोलता है कि चलो टाइम आ चुका है अब लेवल को बढ़ाने का। और जो जिंग के इतना बोलते के साथ ही अचानक से हम देखते हैं कि जो जिंग होता है उसके पास से काफ़ी प्रेशर रिलीज होने लगता है। और इस चीज़ के कारण हम देखते हैं कि जो जिंग जो होता है उसे भी थोड़ा बहुत पेन जो है वो होने लगता है। और अगले ही पल हम देखते हैं कि जो जिंग की बॉडी के अंदर से एक बहुत ही पावरफुल एनर्जी निकलकर सीधे आसमान की तरफ जाती है। और अब जो जिंग होता है वो बोलता है कि चलो फाइनली मैंने ब्रेक थ्रू जो है वो कर लिया। और जो जिंग के इतना बोलते के साथ ही हमें बताया जाता है कि इस टाइम पर जो जिंग जो है वो फर्स्ट रैंक के लोअर टीयर पर जो है वो पहुंच चुका है। और अब जो जिंग होता है वो अपनी जो ठंडर होती है उसे भी टेस्ट कर जो है वो देखने लगता है। और अपनी ठंडर को टेस्ट करते हुए अपने मन में सोचता है कि जैसा कि टॉप टीयर के कल्टीवेशन मेथड से उम्मीद की जा सकती थी, मैं महसूस कर सकता हूँ कि मेरी बॉडी और मेरी पावर जो है वो पहले के मुकाबले कम से कम 5 गुना ज़्यादा पावरफुल हो चुकी है। और अगर इस टाइम पर मेरा सामना जो है वो सेकंड टीयर का जो वो बियर था उससे वापस जो है वो हो जाता है, तो उसे मारने के लिए मुझे अपने इस पेयर को भी इस्तेमाल करने की कोई ज़रूरत नहीं है। इस टाइम पर मैं उसे केवल अपनी ठंडर से ही ख़त्म कर दूंगा। और अब इतना बोलकर जो जिंग जो होता है वो अपने पैनल को देखते हुए बोलता है कि अब समझ में आया कि जो सुपर पावर यूज़र होते हैं वो हमेशा ही हाई लेवल का कल्टीवेशन मेथड जो है वो क्यों ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए जो अबेसल सीड ट्रेनिंग मेथड था उसका इस्तेमाल किया होता तो मुझे नहीं लगता कि मेरी वाइटैलिटी और जो स्पिरिट है वो इतनी ज़्यादा इंक्रीज जो है वो हो पाती। और यहाँ पर ब्रेक थ्रू करने के लिए मुझे केवल जो 300 पॉइंट है उन्हीं का इस्तेमाल जो है वो करना पड़ा है। तो इसीलिए चलो अब बाकी के जो पॉइंट है उन्हें बचा कर रखते हैं, क्योंकि वैसे भी मुझे यहाँ पर जो फ्यूचर में बैटल टेक्निक है उन्हें सीखना है, तो उसके लिए भी मुझे यहाँ पर इन पॉइंटों की ज़रूरत पड़ेगी।
और अब इतना सोचकर जो सिंह जो होता है वो वहाँ पर रखी हुई जो बॉडी ऑफ थंडर टेक्निक होती है उसके पास में आ जाता है और उसे देखते हुए अपने मन में सोचता है कि एग्जाम्पल के तौर पर जैसे बॉडी ऑफ थंडर टेक्निक की बात की जाए तो ये कल्टीवेशन मेथड से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर मैं एस लेवल की जो बैटल टेक्निक है उसे मास्टर जो है वो कर लेता हूँ तो जो मेरी स्ट्रेंथ है वो बिल्कुल एक स्काई रॉकेट की तरह इंक्रीज जो है वो हो जाएगी, लेकिन ये यहाँ पर बहुत ही बड़ी मात्रा में शायद जो पॉइंट है उन्हें भी कंज्यूम करेगी। और मैं तो इस चीज़ को भी नहीं जानता हूँ कि इस टेक्निक को पूरी तरह से मास्टर करने में मुझे कितना ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाएगा और कितने ज़्यादा पॉइंटों की ज़रूरत होगी। और अब जू सिंह के इतना सोचते के साथ ही हमारा व्यू जो होता है वो वापस से जो यांग जैन होता है उसके पैलेस के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि जो डीन यांग जैन होता है वो जू सिंह की बात को सुनते के साथ ही बहुत ज़्यादा हैरान रह जाता है। हैरान होते हुए बोलता है कि क्या इतनी जल्दी तुमने ब्रेक थ्रू कर लिया। अगर देखा जाए तो मोटो यूनिवर्सिटी के अंदर मैं पिछले 20 सालों से हूँ और मैंने पता नहीं यहाँ पर कितने सारे जीनियस जो है उन्हें अपनी आंखों के सामने देखा है। यहाँ तक कि जो ज़्यादातर आउटस्टैंडिंग स्टूडेंट होते हैं जिनके पास में हाई लेवल की एबिलिटी भी होती है उन्हें भी काफ़ी ज़्यादा टाइम जो है वो लग जाता है अपनी एबिलिटी को समझने के लिए और ब्रेक थ्रू करने के लिए, लेकिन तुमने तो केवल 24 घंटे का ही टाइम लिया यहाँ पर और 24 घंटे के अंदर तुम अपनी जो कल्टीवेशन टेक्निक है उसे समझते हुए ब्रेक थ्रू भी कर लिया। जो सुनते के साथ ही जो सिंह जो होता है वह हंसते हुए बोलता है कि सच बताओ तो उसे समझना मेरे लिए थोड़ा सा आसान था, जिसका मैं काफ़ी जल्दी एडवांस जो है वो हो गया। उससे अलग मैंने मास्टर की जो बॉडी ऑफ थंडर टेक्निक थी उसे भी कल्टीवेट किया और मैं ऑलरेडी जो फाउंडेशन फोर्जिंग है उस वहाँ तक पहुँच चुका हूँ। जो सुनते के साथ ही जो यांग जैन होता है वो जो सिंह से बोलता है कि ये जो फाउंडेशन फोर्जिंग होती है उसका मतलब होता है कि हमें जो लाइटिंग टाइप बीस्ट का ब्लड है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा ऐसे गाइड जिसके पास में यहाँ पर खुद की लाइटिंग पावर जो है वो मौजूद हो, जो कि बोन और मसल्स के अंदर जो चैनल है उन्हें ओपन जो है वो कर पाए। और अल्टीमेट स्ट्रेंथ को पाने के लिए और ज़्यादा हैवी मात्रा में जो थंडर है उसकी ज़रूरत जो है वो पड़ेगी, जिसके लिए हमें स्टार्टिंग से ही जो हाई ग्रेड का बीस्ट ब्लड है उसका इस्तेमाल जो है वो करना होगा। लेकिन चूंकि तुमने ऑलरेडी अपनी जो कल्टीवेशन है उसे एडवांस जो है वो कर लिया है तो चलो फिर ठीक है, आज मैं यहाँ पर जो तुम्हारी फाउंडेशन है उसे बनाने में तुम्हारी मदद जो है वो करूँगा ताकि तुम बॉडी ऑफ थंडर फाउंडेशन जो है वो बना सको। और अब यांग जैन के इतना बोलते के साथ ही जो हमारा आज का एपिसोड है वो यहीं पर ही कंप्लीट जो है वो हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड के अंदर देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।